डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है और धीरे धीरे चुनाव भी डिजिटल हो रहा है। इस बार बिहार में जो पंचायत चुनाव होना है, बिहार पंचायत चुनाव जो होना है 2021 में, वह भी कई बदलाव उसमें आ रहे हैं और डिजिटल होते जा रहा है धीरे धीरे। आपको तो पता ही होगा कि इस बार का जो चुनाव होगा पहली बार बिहार में ईवीएम से होगा और एक रोज प्रतिदिन राज्य निर्वाचन आयोग ने नए नए अपडेट जारी कर रहे हैं। उस अपडेट को हम आपसे रूबरू करवाएंगे। एक जानकारी और आपको दे दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है सभी डीएम को कि अगर चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीतते हैं, जो जीत हासिल करते हैं, उनको जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वह भी डिजिटल रूप में दिया जाएगा। डिजिटल प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ निर्वाचन आयोग ने कई अन्य और निर्देश जारी किए हैं। तो सारे निर्देशों को मैं बताऊंगा। जो नया अपडेट आया है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पंचायत चुनाव से संबंधित सारी जानकारी देते रहते हैं, जब भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आपको अपडेट आपसे रूबरू करवाते हैं। तो नया अपडेट क्या आया है आज हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में पंचायत चुनाव संबंधी पूरे नए अपडेट को मैं जानकारी देने वाला हूं। बारी बारी से सभी अपडेट के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या नया अपडेट किया है। ऐसे तो पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो है तो सभी को पता है, अंडरस्टूड है कि पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा। तो 10 चरणों में होगा। कब उसका काउंटिंग होगा यह भी पता है कि चुनाव के दूसरे दिन ही काउंटिंग हो जाना है। और जो जीते हुए प्रत्याशियों के प्रमाण पत्र भी उसी स्थान पर उसी दिन मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले बार जो चुनाव होता था, पहले के चुनाव होता था, प्रमाण पत्र मिलने में देरी होती थी। विजय की घोषणा तो हो जाती थी और प्रमाण पत्र देर से मिलती थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि घोषणा किसी और की हुई और प्रमाण पत्र कोई और ले उड़ा। तो इन सारे चीज़ों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। कल के अपडेट में आपने जाना कि मुखिया जी अब चाहे कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अब चेक नहीं काट पाएंगे, उनको भी डिजिटल पेमेंट करना है। तो इस डिजिटलाइजेशन के दौर में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव को पूरा डिजिटलाइज कर दिया है। और तो हम सबसे पहले अब चर्चा करते हैं कि जारी क्या किया है, नया अपडेट क्या जारी किया है। ज़्यादातर अपडेट वही है जो पहले आपको हम बता चुके हैं, लेकिन मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। निर्वाचन आयोग ने जो जारी करता है वही मान्य है और उसी को फॉलो भी करना चाहिए। कब काउंटिंग होगी यह तय है कि चुनाव के दूसरे दिन काउंटिंग हो जाना है। अगर छुट्टी का दिन हो तो चुनाव के अगले दिन काउंटिंग कर लेना है। अगर छुट्टी का दिन हो तो काउंटिंग दूसरा दिन या तीसरा दिन हो सकता है। चुनाव के बाद जीत दर्ज करने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार होंगे, उनको वहीं मतगणना केंद्र पर ही प्रमाण पत्र दे देना है। वह प्रमाण पत्र कैसा होगा? तो वो डिजिटल प्रमाण पत्र होगा। इसके लिए सारे जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी कर दिया गया है। और एक है कि एक दिन में ही पूरे 6 किसी भी मतदान केंद्र पर एक दिन में ही 6 जो उम्मीदवारों का चयन होना है, सभी 6 वर्गों के उम्मीदवारों का मतदान करवा लेना है। और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हुए वो उन्होंने और सारे जानकारी जो दिया है। तो उन सारी चीज़ों पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं कि कैसे व्यक्ति भ्रष्टाचार से दोषी पाए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला निर्वाची पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से भेजा है। भ्रष्टाचार अगर आप देश में किए हों चाहे देश के बाहर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही देश के अंदर या बाहर
किसी भी अपराध में आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का कारावास की सज़ा मिल चुकी है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद भी दिया गया है कि अगर आपका जो सज़ा जो है, आपको अपराध जो है सो गैर राजनीतिक हो, तब अगर राजनीतिक अपराध हो, आपको सज़ा मिली है तो चुनाव लड़ सकते हैं। और सेवारत कर्मचारी हो गए, किसी प्राधिकार से पूर्णतः आंशिक रूप से जो सहायता प्राप्त जो कर्मी हो गए, या संस्था का कर्मचारी और कदाचार के लिए परिचित होने वाले कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और पहले ही बता चुके हैं कि भारत 6 महीने से अधिक के लिए कारावास के। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाची पदाधिकारी को चिट्ठी भेजा है, उनसे जानकारी मांगी है कि चुनाव के तैयारी संबंधित सामयिक रिपोर्ट आप करेंगे। उस रिपोर्ट में यह है कि जिला तक ईवीएम को रिसीव करना, उसके बाद मतगणना केंद्र तक पहुंचाना, इसके बीच होता है ईवीएम को सुरक्षित क्लस्टर केंद्र तक पहुंचाना, क्लस्टर केंद्र के बाद फिर मतदान केंद्र पर, और मतदान केंद्र के बाद फिर मतगणना केंद्र तक कैसे पहुंचाएंगे, इसकी रूपरेखा, इसकी ब्लू प्रिंट, इसकी तैयारी की ब्लू प्रिंट राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही से मांगा है, क्योंकि वह जानना चाहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग कि कहीं पर कोई भूल चूक होने की गुंजाइश नहीं है। और वही मतदाता बनने के लिए जो भी था कि 21 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हो तो आप मतदाता बन सकते हैं। यह तो पुरानी अपडेट है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से नया अपडेट जारी किया है कि 21 वर्ष और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे और है कि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अहर्ता जो भी है, एक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए जो खड़ा होने की जो अहर्ता है, वो अहर्ता उस इस पर भी लागू है। तो दोस्तों, इस तरह की चर्चा हम लोग करते हैं, वीडियो को आप देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पंचायत चुनाव तक ही हम लोग सीमित हैं। यह पंचायत चुनाव तो अहम है ही, और मुझे खुशी होती है कि बहुत लोग हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं और पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी लेते हैं। बहुत सारे सवाल भी आते हैं, सारे सवालों का हम जवाब भी देंगे। लेकिन बहुत सारे मित्र जो हैं, जो मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उन्होंने कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के और फ़ोन करके भी पूछा है कि क्या इस बार भी आप पंचायत चुनाव में काम कीजिएगा। उनका काम करने का मतलब यह है कि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के लिए आप कैंपेन कीजिएगा। जो जैसा लोग मुझे जानने वाले जानते हैं मुझे कि मैं 2016 के पंचायत चुनाव में मैं प्रत्याशियों के लिए कैंपेन किया था। उनका चुनाव प्रचार की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया था उसको मैं संभाला था, उसको मैनेज किया था। और तो दोस्तों, उसमें हम जो मैनेज किए थे, एक आध विधानसभा में मैनेज किए थे, और खुशी है कि हम जितने लोगों का मैनेज किए थे उसमें 80% लोगों ने जीत दर्ज करी थी। जो हम लोग 20% जो हारे भी थे, तो 30 वोट 40 वोट से हम लोग चुनाव हारे थे। लेकिन संभव इस बार नहीं है, इस बार हैंड नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत छोटे बजट का होता है। हम जिनके लिए काम करते हैं तो उनका जो खर्च ज़्यादा हो जाता है। चूँकि हम एक मीडिया हाउस के साथ मिलके काम कर रहे थे, तो पिछले बार 30,000 एक कैंडिडेट का खर्च मतलब लिया जा रहा था। और चूँकि यह पंचायत चुनाव बहुत छोटे बजट का होता है, तो जो गरीब और कमज़ोर लोग मेरी सेवा नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए इस बार हम लोग सोचे हैं कि नहीं, यह सेवा हम किसी खास प्रत्याशी के लिए कोई कैंपेन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर जरूर चलाएंगे और चुनाव में जीतने का मंत्र जरूर देंगे। उनको कैंपेन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना है, किन मुद्दों पर ध्यान देना है, और कैसे पूरे मतलब चुनाव प्रचार से लेके मतगणना तक की पूरी गतिविधियों में उनकी क्या भूमिका होगी और कैसे काम करेंगे, इसकी मैं जानकारी निःशुल्क यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाने का मैं प्रयास करूँगा, मैं करवाते रहूँगा। तो दोस्तों, एक ऐसा नहीं है, अगर मैं बता दे रहा हूँ कि यह जो ठोक तंत्र सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, एक अभियान है, एक क्रांति है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो ग्राम स्वराज की जो गांधी जी ने सपना देखा था, उस स्वराज को अंतिम तक, गांव के अंतिम चरण तक पहुंचाना है। जो निचला व्यक्ति है उस तक पहुंचाना है। जो भ्रष्टाचार है इसमें, और जिस तरह से जो अच्छे लोग नहीं चाहे, जो गरीब लोग, जिनके लिए योजना, जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है, जिनके लिए पूरा जो सिस्टम डेवलप किया गया है, वो सही लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो
हम इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे और यह मेरा काम अनवरत चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि पंचायत चुनाव जब जारी हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, चाहे पंचायत चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक है पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी गांव में स्वराज लाने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। खैर ये सब आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलते चलते कुछ सवाल हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का आग्रह रहता है कि भाई मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। देखिए श्याम कुमार पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ कब तक होना चाहिए। भाई पहले मैं बता चुका हूं कि जिस दिन आपके यहाँ नामांकन का अंतिम तिथि है उसके एक दिन बाद तक भी आप 21 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो आप प्रत्याशी हो सकते हैं। दीपक कुमार पूछते हैं जीविका मित्र चुनाव लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है। अगर जीविका मित्र को मानदेय मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ सकती है, अगर मानदेय नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ सकती है। सुनील राम पूछते हैं मेरा नाम राशन कार्ड में नहीं है तो मैं वार्ड का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव लड़ने के लिए राशन कार्ड में नाम होना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि राशन कार्ड में नाम हो ही, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप सरकारी कर्मी नहीं हो, चुनाव आप लड़ सकते हैं। जो भी और क्राइटेरिया है, आप पे केस दर्ज नहीं हो, केस दर्ज नहीं, सजा नहीं पाए हो तब। और राजकुमार पूछते हैं मेरा उम्र 20 साल 9 महीना है तो क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं। नहीं, पूरी आपको 21 साल पूरा करना पड़ेगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नया अपडेट यही था कि इस बार जो प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिलेगा वह डिजिटल मिलेगा। खैर विशेष और बातों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए वीडियो को हम खत्म करते हैं, आपसे हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।